माने शरीर तो हो गया 60 साल का 70 साल का, पर अकल वही है, मेरा माल मुझे चाहिए, मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरा पैसा है, मेरा करता है, और बना लूं और बढ़ा लूं। छोटे बच्चे होते हैं ना, मकर संक्रांति को, मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में पतंग उड़ाई जाती है। तो जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनमें होड़ ये लगती है कि किसकी पतंग सबसे ऊंची गई, और जिसकी सबसे ऊंची चली जाए तो वो उसी में नाच रहा होता है कि देखा तेरी नीचे रहेगी, मेरी तो ऊपर चली गई। और फिर वो कहता हम तो काट के रहूंगा, इसकी ऊंची कैसे चली गई। तो बच्चे लड़ते हैं, पतंग तेरी ऊंची चली गई तो मैं काट दूंगा, और आपस में फिर भिड़ंत तो हो जाती है। और जिसकी पतंग कट गई वो रोएगा, जिसने काट दी वो खुश होएगा। आप देख लीजिए, बिजनेस में, नौकरी में, क्या एक दूसरे की पतंग काटने में लगे नहीं रहते कि तू ऐसे कर लेगा, मैं देखता हूं कैसे करेगा। तो सामने वाले का काम बिगाड़ने की सोच करता है, मेरा बने ना बने, तेरा हम चलने नहीं देंगे। शरीर से बच्चा होना और बुद्धि से बच्चा होना, इन दोनों में ये फर्क है। जो शरीर से बच्चा है वो एक दिन बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो अकल से बच्चा रह गया है उसके तो बड़े होने का कुछ भविष्य दिखाई नहीं देता। अक्सर वो बच्चे बच्चे में ही मर जाते, शरीर से 70 के हो गए, 80 के हो गए, लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि से वो बच्चा ही रह जाता है। खैर, बालक शरीर से हो या बालक बुद्धि से हो, तो महात्मा लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि बेटा मंदिर में जाओ, भगवान वहाँ रहते हैं, और वहाँ जाके प्रणाम करिए और भगवान का एकाध स्तोत्र गाइए। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है और स्तोत्र बच्चे बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। अब आपका जो भी विश्वास है, श्रद्धा का केंद्र है, श्री कृष्ण है कि राम है, शिव है, कि आप गुरु नानक साहब को मानते हैं, तो जो जिसकी भी आपकी मान्यता है वो आपने अपने छोटे बच्चे को चीज़ सिखा दी, और बच्चा समझता है कि ये जहाँ मैं रहता हूँ ये मेरा घर और मंदिर है भगवान का घर। तो जाओ और वहाँ जा कर के मंदिर में प्रणाम करते हैं। मंदिर में भगवान का जस गाया जाता है, तो कोई कोई बैठ के कीर्तन कर रहे होते हैं, भजन गा रहे होते हैं। तो देखिए ना, जब हम आप लोग याद करें, बचपन में जब मंदिर में जाते थे या गुरुद्वारे में जाते थे तो क्या महसूस करते थे। एक, वहाँ एक जगह में प्रणाम करते हैं, 2, वहाँ कुछ कीर्तन चलता है, 3, वहाँ कुछ प्रसाद मिलता है, 4, वहाँ खड़े होकर के हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। देखिए, मैं तो जब छोटी थी तो इम्तिहान आते थे, फाइनल एग्ज़ाम जब, तो माँ बाप ने जो सिखा रखा था तो चले गए और हाथ जोड़ के कहा भगवान जी इस बार पास करा दीजिए, हम पास हो गए तो प्रसाद कराएंगे। बच्चे थे ना, तो इतनी समझ होती है, इम्तिहानों में डर भी लग रहा होता है। तो इम्तिहान के दिनों में तुम देख लो, हर शहर में मंदिरों के बाहर लाइनें लंबी हो जाती भक्तों की, और ये ज़्यादा बच्चे होंगे, जवान होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जिनको अच्छी हाई परसेंटेज की दरकार है, तो वो चले जाते हैं कि भगवान का आशीर्वाद रहा ना तो हम तो पक्का पास हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है थोड़ा सा बड़े होने की, जब थोड़ी सी समझ बढ़ती है, और वो कब बढ़ती है, जब हम महात्मा लोगों का सत्संग करते हैं, जब हम गुरुजनों से श्रवण करते हैं, जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो धीरे धीरे यह बात समझ आने लग जाती है। एक, एज पर इफ वी गो विद द भगवद गीता एट द मोमेंट, भगवान से पूछा गया प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो कृष्ण बोलते हृदय से माम तिष्ठति, मैं अर्जुन तेरे हृदय में ही हूँ। मेरा वास किसी खास जगह में नहीं, कहो कि द्वारिका में हूँ, कह सकते थे कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, कह सकते थे कि राधा रानी जहाँ रहती बरसाने में मैं वहाँ रहता हूँ, कह सकते थे कि मैं नंद गांव में रहता हूँ, कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया, हृदय से मम तिष्ठति, मैं हर जीव के हृदय में हूं। देखिए अर्जुन सुन रहा है सामने खड़ा होके,
इस समय आप सुन रहे हो, तो मैं ये भी कह सकती हूं कि इस समय तुम अर्जुन हो और इस समय मैं कृष्ण हूं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय क्या कहा? उन्होंने बोला, मैं तेरे ही हृदय में हूं। हर मन के आधार में वही परब्रह्म सच्चिदानंद है। जो बात श्री कृष्ण ने उस समय कही, मैं वही बात इस समय पर भी कह रही हूं। प्रभु आपके ही भीतर, बाहर मंदिर, बाहर मूर्ति क्यों रखी? वो इसलिए कि जो अभी भीतर देखने की योग्यता नहीं रखता है, तो उसको बाहर एक चिन्ह दिया। कहीं तो सर झुका, हमेशा मूछें ऊंची करके, गर्दन ऊंची करके मैं का राग आलापता है। कहीं तो सर झुका, कहीं तो सर झुका। अब जाएगा मंदिर में, प्रणाम करेगा, सर झुकाएगा और भावना बनाएगा कि ये भगवान की मूर्ति है, हाँ ये मेरे सदगुरु का स्थान है, मैं अपने सदगुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यह बोध होता है कि परमात्मा मेरे से बाहर नहीं है, परमात्मा का मूल स्वरूप तो मुझी में है। अब हमारा मन जो है वो सारा समय भोग विलास के पीछे भागा रहता है। खाना पीना, कपड़ा, रिश्तेदारी, लोग, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र। हम हमेशा जब आँख खोलते हैं तो दूसरों के विषय में सोचते हैं, सुबह उठते हैं तो खाने पीने के विषय में सोचते हैं, अब खाना पीना है तो कमाने के विषय में भी सोचना पड़ेगा। तो साधारण मनुष्य की बुद्धि खाने पीने में उलझी रहती है, कमाने में लगी रहती है, घर से ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री और वहां से घर। रात इतना थक जाते हैं तो बिस्तर पे लेट के फिर सो जाते हैं रोटी खा के। थोड़ा टीवी देख लिया, खबरें देख ली, थोड़ा प्रोग्राम देख लिया, फिर क्या, अब सुबह फिर तैयार होना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर काम पे जाना है, इसलिए सोना भी आवश्यक है, तो सो जाते हैं। अच्छा जरा आप गणित लगाइए, आप सब बड़े बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हो मेरे सामने, आप रात को कितने घंटे सोते हो? गणित आप अपना लगाइए, डू योर मैथमेटिक्स। से आप 11 बजे सोए और 6 बजे उठे, कितने घंटे सोए? कोई 10:30 सोया और 6 बजे उठा तो कितने घंटे सोए? और कोई 12 बजे सोया और दिन के 9 बजे उठा तो कितने घंटे सोए? हाँ भाई, सब तरह के हैं ना, कोई किसी टाइम सोता, कोई की। तो एवरेज अगर हम लगाएं तो 6 से 8 घंटे सब लोग सोते हैं। सोते हो नहीं सोते हो? 24 घंटे में से 8 घंटे अगर हम लगाएं, आप रोज सोते हैं, तो आपने आज तक जितने साल जिए हैं उसका 1/3 आपने सो के बिता दिया। अब गणित लगाइए, से आपकी उम्र 55 साल की है, 8 घंटे आप रोज सोए, 8 घंटे को गुणा कर लीजिए, आज आपके जितनी उम्र, जितने साल हो गए हैं, लगाइए कैलकुलेशन, कितने साल आप सो गए हैं। हाउ मेनी ईयर्स वी हैव स्लेप्ट। देखो, सोए सोए में कोई काम तो करते नहीं हो तुम, हैं? सोए में खराटे लगते हैं, घुर्रा रहे होते हैं, मुंह खुले होते हैं, आड़े टेढ़े पड़े होते हैं और सो रहे होते हैं। अच्छा, आपकी नींद पूरी ना हुई हो और आपको उठना पड़ जाए, देखा कैसे लोग चिड़े चिड़े से हो जाते हैं। किसी रात आपको नींद सही नहीं आए तो सुबह आप खुश खुश उठेंगे कि गुस्सा गुस्सा उठेंगे?
छोटे बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा जल्दी स्पष्ट होती है। जब भी वो रोने लग जाए ना तो माँ कहती भाई इसके सोने का समय हो रहा है इसलिए रो रहा है, सुलाओ अब इसको। अब आप हो गए हो बड़े, अब देखो ना 45, 50 साल, 60 साल के हो तो नींद आने पे आप रोने थोड़ी लग जाते हो। बच्चे को तो समझ नहीं है कि उसको अब नींद चाहिए। हम बड़े हैं तो जब नींद लगती है तो सबको बोलते हैं अच्छा जी नमस्ते, अब हम जाके सोएंगे, शुभ रात्रि, सुबह फिर मिलेंगे आपको। कोई कहे नहीं नहीं छोड़ो ना, सो के क्या करना, बातें करते हो, चलो 1 घंटे और कर लोगे। दोस्त मित्र यार कोई आया है, अच्छा लग रहा है बात करना, गप लड़ा ली, रात के 1 बज गए, फिर कहोगे भाई अब ना दिमाग खराब मत कर, हैं प्यार प्रेम करेंगे सुबह, अभी मैं सोने जा रहा हूं। अच्छा सोच के देखिए, आपको कोई खाने को बहुत बढ़िया दे, खूब बढ़िया खिलाए, खूब खिलाए, लेकिन आपको सोने न दे, कैसा महसूस करोगे? 1 दिन सोए बगैर चलेगा, 2 दिन सोए बगैर चलेगा, 3 दिन भी हो सकता है सोए बगैर चला जाए, चौथे दिन हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। और किन्हीं देशों में किन्हीं राजनैतिक अपराधियों को, माने जो राजनीतिक शत्रु होते हैं, उनको जब वो अरेस्ट करते हैं तो उन्हें मारते पीटते नहीं है, उनको बस सोने नहीं देते। और ये सबसे बड़ी सजा है जब किसी को सोने न दिया जाए तो। क्योंकि नींद जो है ये हमारे शरीर के सिस्टम को सुधार देती है, हमारे शरीर को स्वास्थ्य भी देती है, ऊर्जा भी देती है, और बहुत सारे जो अंतरंग सिस्टम है हमारे शरीर के, उनको व्यवस्थित जो है वो नींद में ही जाके किया जा सकता है। और इस विषय में मैं इतनी बात और जोड़ दूं, अगर आपकी लंबे समय तक नींद खराब हो गई तो कुछ वर्षों में पक्का जानिएगा या तो हाई ब्लड प्रेशर या तो हृदय रोग हो जाने की संभावना हो जाएगी। जब लंबे समय तक नींद नहीं आएगी तो उससे आपका पाचन बिगड़ जाता है, उससे आपका लिवर बिगड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल को अधिक मात्रा में लिवर अपने आप में सिक्योर करने लग जाएगा, जिसे हम मेडिकल भाषा में फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर हो जाएगा, एनलार्ज लिवर हो जाता है। धीरे 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 अगर किसी ने जांच पड़ताल नहीं करी और डॉक्टर के संपर्क में नहीं है, या अपने ज्ञान, शरीर का ज्ञान अगर उसको नहीं है, तो आप देखो 1 बार पता तब चलता है जब हार्ट अटैक हो जाता है। तो सब यही बोलते हैं अभी ठीक ठाक तो थे, अचानक हो गया। देखिए अचानक कुछ भी नहीं होता है, हार्ट अटैक बनने में भी वर्षों लगते हैं। धीरे 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 आर्टरीज क्लॉग होती जाती हैं, अवरुद्ध होती जाती हैं, वसा फैट की जो कंटेंट है वो बढ़ती चली जाती है, दिल के ऊपर जोर ज़्यादा आता जाता है, या तो दिल की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, या जो आर्टरीज हैं, जिन नसों में रक्त जा रहा है, उसमें अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं। इस वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। ये 1 दिन का तो काम नहीं है। ये जो रोज गलत खा रहे थे, समोसे, परोठे, कचौड़ी जो रोज खाए जा रहे थे, और कोई व्यायाम नहीं हो रहा था और कोई आसन नहीं हो रहा था, तो फैट जो है, वसा जो है, वो शरीर में एकत्रित हो रही है। और ऊपर से अगर नींद भी सही ना होगी तो शरीर को बिगड़ने में समय नहीं लगता है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिसको नींद सही ना आ रही हो, उसे 80 किस्म के रोग सिर्फ कब्ज की वजह से हो जाएंगे। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है दिन में 2 समय, 1 समय नहीं मैं कह रही हूं, 2 समय, 1 बार सुबह 1 बार शाम को, अगर 2 समय पेट साफ नहीं हो रहा है तो यह जानिए कि शरीर के अंदर कुछ रोग बनने शुरू हो गए हैं। और वो रोगों की गिनती आयुर्वेद में 80 बताई गई है कि 80 प्रकार के रोग जो हैं वो शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कब्ज होने का कारण सबसे बड़ा नींद ठीक न आना है, तो आप हैरान मत होइएगा। नींद बड़ी आवश्यक चीज़ है, लेकिन जितनी ये जरूरी है शरीर के लिए,
उतना ही इस निद्रा के समय पर आप कोई उद्योग नहीं कर सकते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, पढ़ना लिखना नहीं कर सकते हैं, सत्संग भी नहीं सुन सकते हैं, कीर्तन भी नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम भी नहीं कर सकते। अब नींद छोड़ेंगे तो ये सब करेंगे ना। सोए सोए में आप तो सिवाय खराटे मारने के दूसरा काम थोड़े ना कर सकते हैं। तो नींद अपने आप में बहुत अनप्रोडक्टिव है। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक दृष्टि से आप कुछ प्राप्ति नहीं करते हैं लंबा सो के। शरीर को बेनिफिट जरूर रहता है, लेकिन जिस मनुष्य को अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक, उनकी नींद अच्छी हो। दो, वो ज़रूरत से ज़्यादा भी ना सो रहे हों। तीन, उनके सोने और उनके जगने का समय संयमित होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे एक सज्जन कह रहे थे कि आप हमेशा बोलते हो सुबह उठना चाहिए, उषापान करना चाहिए, सुबह उठ के आसन करने चाहिए, सूर्य उदय हो रहा हो तो उसका दर्शन करना चाहिए, पर हमसे तो उठा ही नहीं जाता है। सबसे प्यारी नींद सुबह ही तो आती है। रात भर करवटें मारते रहते हैं, और जहाँ अच्छी नींद का टाइम हो, अब आप कह रहे हो वो भी छोड़ दो तो हमारा क्या होगा। मैंने कहा आप इसकी चिंता मत करिए कि आप सुबह उठ नहीं पाते हैं। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप रात को सोते कितने बजे। कहते जी सोने में तो 12 बज ही जाते हैं। मैं देखो भाई, अगर 12 बजे सोओगे तो सुबह आप 5 बजे नहीं उठ सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में किस समय जागूं, इसकी चिंता करने की अपेक्षा आप इसकी चिंता करिए कि आप रात को जल्दी सोए। सुबह उठने का अलार्म नहीं लगाओ, रात सोने का अलार्म लगाओ कि रात को कितने बजे मैं सोऊं, उसका अलार्म लगा दीजिए। जहाँ वो अलार्म बजे वहाँ आप फैमिली को, रिश्तों को, जो भी मित्र बैठे उनसे कहिए कि देखिए अब तो मेरे सोने का समय हो गया, क्योंकि अभी नहीं सोऊंगा तो सुबह नहीं जगूंगा, और अगर सुबह नहीं जगूंगा तो जीवन में साधना कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे। तो कीर्तन करने के विषय में मैं बात कह रही हूँ कि एक स्थिति ये है कि जहाँ हम यह मानते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं और हम जब वहाँ जाएंगे तो उनका दर्शन करेंगे, तब हम उस समय पर कुछ कीर्तन सुनेंगे, या हो सकता है कुछ कीर्तन हम कर भी लें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त कौन है? भक्त वह है जिसके लिए प्रभु किसी मंदिर में कैद नहीं है, बल्कि प्रभु तो उसके हृदय में वास करते हैं। और भगवान ऐसा नहीं कि कुछ घंटों के लिए वास करते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा समझिए, आप सांस सारा समय लेते हैं कि कभी कभी लेते हैं? हाँ, सांस पूरे समय चलती है आपकी कि कभी कभी हवा लेते हो, फिर सोचते हो चलो बहुत टाइम हो गया सांस लेते लेते, अब छोड़ ही देते, अब थोड़ी देर रेस्ट करते, फेफड़ों को कोई कष्ट नहीं देते हैं, अब हम सांस नहीं लेते। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। सांस हम सतत लेते हैं, निरंतर लेते हैं, जब तक जीवित हैं तब तक लेते हैं। ऐसे ही प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे ही मन का आधार परमात्मा है और वो सतत तुम्हारे साथ है, कभी तुम्हें छोड़ता ही नहीं, कभी तुमसे अलग होता ही नहीं, कभी तुमसे दूर जाता ही नहीं। तो भक्त कौन है? जो इस एहसास के साथ जीता है, दैट आई एम नॉट अलोन, आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद गॉड, आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद लॉर्ड, लॉर्ड लिव्स विद मी, इन मी, विद मी। वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मुझे छोड़ के कहीं जाता नहीं है। और इस प्रीति को, इस भाव को महसूस करते हैं तो फिर प्यार से, भाव से वो ईश्वर का गुणानुवाद करता है, प्रभु का नाम स्मरण करता है, गाता है। और ये निश्चय है ना, तब तो गाने में भी रस आएगा, नहीं तो होगा क्या कि
सामने वाला कुछ कह रहा है लेकिन हमारे भीतर वैसी भावना नहीं बन रही। देखिए अभी हमने कबीर साहब का जो भजन गाया, बजोरे भैया राम गोविंद हरि। कबीर साहब कहते हैं भजन करो, किसका? बोले राम का नाम लो, गोविंद का नाम लो, भले हरि का नाम लो, जो तुम्हें नाम प्रिय हो तुम वही नाम लो। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं कि यही नाम श्रेष्ठ है और दूसरा नहीं है। बोले समस्त नाम श्रेष्ठ हैं, किसी नाम से करो लेकिन निरंतर तुम्हारे अंतर में ये चले ना। हाउ विल दैट हैपन? इसकी एक मस्ती है और इसको करने के लिए एक साधन है, और वो साधन सिर्फ एक है, आपके अंदर यह विश्वास कि भले अभी मैंने ये अनुभव नहीं किया कि परमात्मा मेरे अंदर है, लेकिन वेद ये कहता है, गीता ये कहती है, रामायण ये कहती है, शास्त्र ये कहते हैं, सूफी ये कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ये कहती है, प्रभु तेरे भीतर, परमात्मा तेरे भीतर। तो सबसे पहले तो बुद्धि के तल पे इसको समझना होगा ना कि हाँ मैं हमेशा उसके साथ हूं और वो हमेशा मेरे साथ है। अब कहते जब तब साधन कछु नहीं लागत। जब करने के लिए माला चाहिए, जब करना हो तो विधि चाहिए। कैसे बैठे, माला कौन सी लें? विष्णु का मंत्र जप करना है तो फटक की माला, तुलसी की माला होनी चाहिए। शिव जी का मंत्र करना है, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। लेकिन कीर्तन करने के लिए कौन सी विधि है? बोले कोई विधि नहीं। कीर्तन में सिर्फ एक चीज चाहिए और वह है आपका भाव। कीर्तन में सिर्फ एक चीज चाहिए, वह है दिल खोल के गाना। मैं देख रही थी गाते हुए मैं आप सबको देख रही थी। कई तो ऐसे गा रहे थे जैसे सामने ना किसी ने बंदूक तान दी है, तो जरे जरे से डर के मारे होंठ हिल रहे थे उनके, जरे जरे ना ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े डरे। कोई ऐसे थे कि चलो जी कह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कर लो, अच्छा होता है, ऐसा बोल लेना अच्छा होता है। वेयर इज योर लव? तुम्हारा प्रेम कहाँ है? अरे मैं माताओं को देखती हूँ, दादी है अपने पोते को, अपने पोती को जब बुलाते हैं ना, मेरी मिष्टी दोई इधर आ। अरे पोती है तेरी, तेरे को मिष्टी दोई लग रही। एक दादी प्यार से अपनी पोती को खिला रही थी, मेरी रसमलाई है तू, मेरी बर्फी है तू, और चूम रही है, चाट रही है उसको। मैं देखो ममता अपने बच्चे के साथ है तो कैसे उसका नाक बह रहा है, उसको भी बर्फी समझ के चाटे चली जा रही है। बच्चे का नाक बह रहा, हमको दिख रहा है उसका नाक बह रहा है, लेकिन दादी को ऐसा प्यार दुलार आ रहा है, वो चाटे जा रही है, वो प्यार किए चले जा रही है। लेकिन जहाँ कीर्तन की बात आती है वहाँ मैं देखती हूँ लोगों में थोड़ी सी भाव की हीनता होती है, भावना नहीं होती। बिना भाव के कीर्तन नहीं होता। कीर्तन कब होता है? जब आप भावना के साथ गाते। फिर इस कीर्तन में दूसरी चीज क्या है कि दिल में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, दिल एकदम खुला होना चाहिए। अब इसको अगर मैं मेडिकली बोलूं तो जब हम खुल के गाते हैं अथवा जब हम खुल के नाचते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम कहते हैं वह हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। ऐसा रसायन है जो मस्तिष्क से निकलता है और पूरे शरीर में फैल जाता है और एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी मस्ती दौड़ जाती। एक बात मुझको बताइए, जिंदगी में भले अपने किसी भाई के बहन के शादी में तुम नाचे होगे कभी? अच्छा एक बात बताओ, जब नाचते हो तो कैसा महसूस करते हो? घोड़ी पे दूल्हा चढ़ा हो, बारात निकल रही हो तो बुढ़ी से बुढ़ी नानी दादी भी ठुमका लगा के नाच रही हो तो उसको बड़ा मजा, वो भूल जाती है उस समय पर कि कमर दुख रही है, मजा आ रहा होता है, ढोल की थाप चल रही हो, सब नाच रहे हो। इट इज वेरी इन्फेक्शियस। तो देख देख के खुशी आती है, और खुशी आती है तो फिर बंदा नाचता है, और जब नाचता है तो खुशी और हो जाती है। ऐसे ही कीर्तन खुले दिल से करते हैं
और जब हम खुले दिल से करते हैं तो आनंद की उत्पत्ति होती है, और जितना आनंद की उत्पत्ति होती है उतना कीर्तन का भाव और बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो? एक गुड़, गुड़ पे फिर मिठास, एक गुड़, गुड़ पे फिर मिठास, तो मीठे पे मीठा, मीठे पे मीठा, मीठे पे मीठा हो जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं इस मिठास का रसास्वादन करो प्यारे। साहब कहते हैं संतत संपत सुख के कारण। संतत माने संतान, संपत माने धन। अपनी संपत्ति और अपने संतान के मोहजाल में फंसा हुआ कीर्तन से दूर हो जाता है, भगवत भाव से दूर हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को मिलेगा क्या? कह रहे जांसो भूल परी, ये जो गलती उसने करी है, इस गलती का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। बोले दंड क्या है? कहत कबीर राम न जाहूं ता मुख धूल परी। जिस मुख से राम का नाम उच्चारण न होगा। अब देखिए, राम का कोई मोनोपलाई नहीं कर रहे हैं। वो गोविंद हो सकता है, हरि हो सकता है, वाहेगुरु हो सकता है, रहमान हो सकता है, नाम जो तुम्हारी इच्छा हो भले वो हो। लेकिन जिसके मुख में हरि नाम नहीं है, उस मुख में तो धूल ही पड़ेगी। कैसे? देखो भाई, जब बंदा मरता है, औरत मरती है, तो कहाँ ले जाते हैं? शमशान में। जब शमशान में मुर्दे को आग लगाती है, तो क्या मुर्दे के मुख में धूल ही धूल नहीं हो जाएगी? आप देखिए, जो लोग दफनाते हैं तो वो लोग तो मुट्ठी भर भर के घर वाले उसके शरीर पर ऐसे धूल डालते, उसके मुंह पे धूल डालते, उसके शरीर पे धूल डालते। मिट्टी में दफनाते तो भी धूल डालते हैं। और जब जलाते हैं, हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, वो जलाते हैं शरीर को, तो भी शरीर पे धूल ही तो पड़ रही है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक हमारे जहाँ मैं रहती थी वहाँ पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई। तो पुरुष का जो था वो शरीर जमीन में लेटाया हुआ था, घर वाले आसपास सब बैठे रो रहे थे। तो मुर्दे को रजाई उड़ाई हुई थी, ठंड के दिन थे, मरा जब, तो शरीर को चारपाई पे नहीं रखते, वो तो नीचे ले आते हैं ना, तो मुर्दा रखा है जमीन पे, उसके ऊपर रजाई डाली हुई। तो मेरे समझ ही नहीं आई कि मुर्दे को ठंड लग रही क्या? मुर्दे को ठंड लग रही, इस पे रजाई क्यों डाली है? पर प्यार आ रहा होता है ना। अभी ये विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि जो जीवित था इंसान अब वो जीवित नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो उसे ठंड लग रही थी, अब तो मर गया, अब इसको ठंड नहीं लग रही। तो घर वालों ने रजाई उसके ऊपर रखी और मक्खियाँ आके उसके मुंह पे बैठ रही हैं, नाक पे बैठ रही हैं, मुंह पे बैठ रही हैं। तो उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी पत्नी रोवें और ऐसे ऐसे हाथ करके उसे उसके मुख से मक्खियाँ हटावें।